आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज से पहले आपने क्लास 10th और +1 में पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आपके होते थे साइन कॉस टैन ऐसे करके। तो अब हम पढ़ेंगे इनको इनवर्स में, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर एक टेबल दिया है। इसमें आपके जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका डोमेन और उनकी रेंज बताई गई है। तो इस टेबल को आपने याद कर लेना है। इस टेबल में जो आपको याद रखना है वो है इनकी रेंज, क्योंकि रेंज का यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है साइन इनवर्स की जो रेंज है वो है -π/2 टू π/2 और कॉस इनवर्स की 0 टू पाई। उसी तरीके से यहाँ पर बाकी फंक्शन की रेंज बताई गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन इनवर्स और टैन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। तो यहाँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर आप देखो, इसमें क्लोज्ड ब्रैकेट है और इसमें ओपन ब्रैकेट है। तो क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब -π/2 से π/2 के बीच वाली तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन यहाँ पर π/2 और -π/2 भी इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पर ओनली इनके बीच में वाली वैल्यूज आएंगी और उसमें आपका ये -π/2 और π/2 उसमें नहीं आएगा। अब कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ हमने एक्सरसाइज 2.1 में करना है, तो हम इनको एक बार पहले देख लेते हैं। अब देखो, माइनस साइन थीटा इक्वल होता है साइन माइनस थीटा के। जो ये माइनस है इसको आप अंदर एडजस्ट कर सकते हो। जब आपके पास ऐसा कुछ दिखाई दे, माइनस साइन थीटा, माइनस टैन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, तो जो ये आपका माइनस है इसको आप थीटा के साथ अंदर एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि एंगल के साथ इसको एडजस्ट आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास माइनस कॉस थीटा, माइनस सिकेन थीटा और माइनस कॉट थीटा हुआ, तब जो ये आपका माइनस है इसको आप थीटा के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला। माइनस कॉस थीटा होता है कॉस पाई माइनस थीटा और सेम आपका होता है सिकेन थीटा के लिए भी। और एक बात और है यहाँ पर आप देखो, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा ये इक्वल होता है थीटा के। तो अब आप बोलोगे कि ये थीटा के बराबर कैसे लिख दिया यहाँ से। तो जो ये आपका साइन इनवर्स है यहाँ से, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/साइन। यही मतलब होता है इसका, ऊपर इनवर्स में है तो जब ये नीचे जाएगा तो ऐसे होगा, साइन होगा। तो आगे था मेरा साइन थीटा, तो यहाँ से साइन में कैंसिल करूँगा और मेरे पास बचेगा यहाँ से ओनली थीटा। तो ये आपका बाकी के फंक्शन में भी आपको थीटा ही मिलेगा, क्योंकि ये इसको अंदर कैंसिल कर देता है। इस सब के केस में सेम रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो ये मेरे पास फंक्शन दिया है। सबसे पहले तो मैं इसको लेट कर लूँगा y से। यहाँ पे लिखूँगा मैं लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। देखो, जब मेरा साइन जो इनवर्स फंक्शन है अगर वो y के इक्वल है तो y भी बिलोंग करेगा उसकी रेंज से। तो साइन की रेंज होती है -π/2 टू π/2, जो हमने टेबल में पढ़ी थी। तो आपको वो सारी की सारी वैल्यू याद करनी है। अब देखो, जब मैं साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा साइन वाई। बिकॉज साइन इनवर्स को मैं लिख सकता था यहाँ पर 1/साइन और मेरे पास है 1/2। अब देखो, यहाँ पे साइन डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये है -1/2। अब देखो, साइन 1/2 कब होता है? जब साइन कितना होता है? जब साइन होता है π/6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 1/2। तो एक फॉर्मूला हमने और किया था कि माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। इस केस में हम इस माइनस को एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो ये बन जाएगा साइन वाई इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। यहाँ से देखो, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इनके एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो यहाँ से मुझे मिल गया y इक्वल टू -π/6। यहाँ से आपको एक और वैल्यू चेक करनी है, क्या ये जो आपकी वैल्यू आई, क्या ये साइन की रेंज से बिलोंग कर रही है। तो -π/2 होता है -90 और π/2 होता है 90, यानी कि यहाँ पर अगर आपका -90 आ रहा है और यहाँ पर 90 आ रहा है तो -π/6 कितना होता है? -30। तो बिल्कुल ये इनके बीच में आ रहा है -30। तो आप यहाँ से लिखोगे देयरफॉर required principal value is equal to -π/6 because -π/6 belongs to, इनकी रेंज से ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेके π/2 के बीच में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। तो पहले इसको भी मैं मान लूँगा y के इक्वल कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे आपको लिखनी है कॉस इनवर्स की रेंज। कॉस इनवर्स की रेंज होती थी 0 to पाई। तो यहाँ से जब मैं कॉस इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो मुझे मिल जाएगा कॉस y इक्वल टू √3/2। अब आपको पता है कि कॉस √3 कब होता है, जब कॉस की वैल्यू कितनी होती है, π/6। यहाँ से मुझे y कितना मिल रहा है, π/6। अब लास्ट में आपको एक और बात चेक करनी पड़ती है कि क्या ये इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है। तो 0 से लेके पाई का मतलब होता है 180। तो ये हो गया आपका 0 180 डिग्री। तो ये है π/6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो ये बिल्कुल इसके बीच में लाई करता है। तो ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/6। यहाँ पे आपको रीज़न देना है बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्वेश्चन नंबर 3 में है कोसेक इनवर्स 2। तो इसको भी मैं पहले मान लूँगा y मेरे को मिल जाएगा कोसेक इनवर्स 2। तो यहाँ से y बिलोंग करेगा कोसेक इनवर्स की रेंज से, और कोसेक इनवर्स की रेंज होती है -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो यहाँ से जब मैं कोसेक इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू 2। और आपको पता है कि कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है, जब कोसेक कितना होता है, π/6 होता है ये 2 पे। यहाँ से y किसके इक्वल हो जाएगा, π/6 के, बिकॉज अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके एंगल भी तो इक्वल होंगे। अब आपको चेक करना है क्या ये π/6 इसके बीच से बिलोंग कर रहा है। तो ये वैल्यू आपकी होती है -90, ये है आपकी +90, उसके बीच में आपको 30 तो मिल जाता है ना। तो ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू π/6। और रीज़न भी आपको यहाँ पर देना है बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में है tan इनवर्स ऑफ -√3। तो इसको भी मैं y के इक्वल मान लूँगा tan इनवर्स -√3। तो यहाँ से y बिलोंग कहाँ से करेगा, tan की रेंज से, और tan की रेंज होती है ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 तक। अब यहाँ देखो tan को जब मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो मुझे मिलेगा tan y इक्वल टू -√3। अब आपको पता है कि tan √3 कब होता है, जब tan कितना होता है, π/3। और यहाँ पर आपका माइनस भी है तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी -tan थीटा। तो इस केस में जो ये माइनस है इसको हम एंगल के साथ इसको एडजस्ट हम कर सकते हैं। तो इसमें हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो मुझे मिल जाएगा tan y इक्वल टू tan ऑफ -π/3। तो यहाँ से y कितना मिल रहा है, -π/3। तो अब आपको चेक करना है क्या ये वैल्यू इससे बिलोंग कर रही है। तो आपका -π/3 होता है -60, और -60 इसके बीच में आता है क्योंकि -π/2 है आपका -90 और ये है आपका प्लस का 90। तो यहाँ पर आपका -90 है और ये है आपका +90। तो -60 तो इसके बीच में ही आएगा ना कहीं पे, -60। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू -π/3। और रीज़न आपको यहाँ पर देना है बिकॉज -π/3 बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट में -π/2 से लेके π/2 तक। क्वेश्चन नंबर 5 में है cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ से आ जाएगा ये y के इक्वल cos इनवर्स -1/2। और यहाँ से y कहाँ से बिलोंग करेगा, cos की रेंज से, और cos की रेंज होती है 0 to पाई। अब मैं cos को ले जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगा cos y इक्वल टू -1/2। और cos 1/2 कब होता है, जब cos की वैल्यू कितनी होती है, π/3। तो यहाँ से हो जाएगा ये cos π/3, और यहाँ पर आपका माइनस भी साथ में।
तो आइडेंटिटी आपको पता है कि माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर हम माइनस को अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो होती है कॉस पाई माइनस थीटा के इक्वल। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। अब देखो थीटा है आपका एंगल और यहाँ पर एंगल है पाई/3, तो ये हो जाएगा। अब आप इस अंदर वाले का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में आपको मिल जाएगा 3। अब हम यहाँ से देखेंगे 3 पाई माइनस पाई, ये आपका एंगल हो जाएगा। सो 3 पाई माइनस पाई आपका होता है 2 पाई। 3 पाई में से एक पाई चलेगा तो आपका बच जाएगा 2 पाई/3। तो यहाँ से अगर ये इक्वल है तो इनके एंगल भी तो इक्वल होंगे, 2 पाई/3। अब आपको चेक करना है क्या ये कॉस की रेंज में से आ रहा है। अब कॉस की रेंज है 0 to पाई, मतलब 0 to 180 डिग्री। अब इसको चेक करो, 2 पाई/3 का मतलब पाई की वैल्यू होती है 180/3, तो यहाँ से कट जाएगा 60 से, और 62 जा होते हैं 120, तो 120 तो इनके बीच से आ रहा है। तो यहाँ से आप लिखोगे देयरफॉर required principal value is equal to 2 पाई/3 because 2 पाई/3 belongs to 0 to पाई। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। 6th क्वेश्चन में है tan इनवर्स ऑफ -1। तो यहाँ पे भी हमको सेम स्टेप फॉलो करना है, तो y से हम इसको मान लेंगे tan इनवर्स -1। तो y बिलोंग करेगा tan की रेंज से, और tan की रेंज होती है ओपन ब्रैकेट में -पाई/2 टू पाई/2। अब यहाँ से tan को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो tan y इक्वल टू -1। और tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब tan कितना होता है पाई/4, और यहाँ पे आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा। सो आपका फॉर्मूला होता है -tan थीटा का। इस केस में आप इसको माइनस को अंदर एडजस्ट कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मुझे मिल जाएगा tan y इक्वल टू tan ऑफ -पाई/4। अब देखो अगर ये इक्वल है तो इनके एंगल को भी इक्वल करेंगे हम, तो मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू -पाई/4। क्या ये tan की रेंज से बिलोंग कर रहा है? अब देखो tan की रेंज है -90 टू +90, और ये वैल्यू आपकी होती है -45। तो -45 तो इनके बीच में आता है, इसलिए हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू -पाई/4 बिकॉज -पाई/4 बिलोंग्स टू -पाई/2 टू पाई/2। 7th क्वेश्चन में है सेकेंड इनवर्स 2 पाई/√3, और y बिलोंग करेगा सेकेंड इनवर्स की रेंज से। सेकेंड इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई एक्सेप्ट -पाई/2, माइनस नहीं यहाँ पर, +पाई/2। अब यहाँ पर सेकेंड इनवर्स को मैं लेके आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो मुझे मिल जाएगा सेकेंड y इज इक्वल टू 2√3। सो सेकेंड 2√3 कब होता है, जब सेकेंड कितना होता है पाई/6। अब देखो इक्वल है तो इनके एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी पाई/6। अब आपको चेक करना है क्या ये इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है। इसकी रेंज देखो, जो 0 to 180, पाई होता है 180 एक्सेप्ट पाई/2 होता है आपका 90, और पाई/6 आपका है 30, तो 30 तो उनके बीच में लाई करता है, तो ये आपकी हो जाएगी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6। और रीज़न भी आपको देना है बिकॉज पाई/6 बिलोंग्स टू इससे, इसकी रेंज से। क्वेश्चन नंबर 8 में है कॉट इनवर्स √3। तो यहाँ से मैं इसको y के इक्वल मान लूँगा, कॉट इनवर्स √3, और आपका y बिलोंग करेगा कॉट की रेंज से, और कॉट की रेंज होती है ओपन ब्रैकेट में 0 to पाई। तो यहाँ से मैं कॉट को लेके आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे मिल जाएगा कॉट y इक्वल टू, यहाँ से बचेगा √3। अब कॉट √3 कब होता है, कॉट पाई/6 पे हमको मिलता है √3, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा पाई/6 के। आपको चेक करना है क्या इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है। अब इसकी रेंज में है 0 to पाई, यानी 0 से 180 डिग्री।
और पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो उसके बीच में आता है 0 से 180 के बीच में, और तो ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, बिकॉज पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। 9th क्वेश्चन में है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो उसको मान लेंगे हम y। तो यहाँ से y बिलोंग करेगा कॉस की रेंज से, और कॉस की रेंज होती है 0 टू पाई। अब मैं कॉस को लेके आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा कॉस वाई इक्वल टू -1/√2। अब कॉस 1/√2 कब होता है? जब कॉस कितना होता है? पाई/4 जब वो होता है, और यहाँ पर माइनस था। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी माइनस कॉस थीटा की, और वो किसके इक्वल थी? कॉस पाई माइनस थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। अब देखो थीटा यहाँ पर कितना है? पाई/4। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 4, और 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई में से एक पाई आपका चलेगा तो बचेगा आपका 3 पाई। सो कॉस वाई आपको मिल गया कॉस 3 पाई/4, यानी कि वाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है 3 पाई/4। अब आपको चेक करना है क्या ये इसकी रेंज से आ रहा है। अब इसकी रेंज है 0 टू पाई, यानी 0 से 180 के बीच में है, क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे। अब देखो क्या ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो आपका पाई है ये होता है 180, नीचे है 4, तो इसको हम कट करेंगे, ये कट जाएगा आपका 45 से। सो ये आपको मिल जाएगा 135। सो 135 तो उनके बीच में आता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, बिकॉज 3 पाई/4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। 10th क्वेश्चन में है कोसेक इनवर्स √2। तो यहाँ पे वाई हमको मिल जाएगा कोसेक इनवर्स √2। सो वाई बिलोंग करेगा कोसेक की रेंज से, और कोसेक की रेंज होती है -पाई/2 टू पाई/2 एक्सेप्ट 0। यहाँ पे कोसेक को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा कोसेक वाई, और यहाँ से बचेगा √2। सॉरी, यहाँ पर आपका माइनस भी है, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस भी है इसके √2 के साथ। अब देखो कोसेक की वैल्यू √2 कब होती है? जब कोसेक कितना होता है? पाई/4। सो माइनस तो बाहर लगेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें कोसेक पाई/4, बिकॉज √2 कोसेक कब होता है? पाई/4 पे। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी माइनस कोसेक थीटा की, इस केस में भी ये माइनस थीटा के साथ हमारा एडजस्ट हो जाता है। तो हमको मिल जाएगा यहाँ से कोसेक ऑफ -पाई/4। सो अगर ये इक्वल है तो इनको ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से भाई आपको मिल जाएगा -पाई/4। तो अब आपने चेक करना है क्या ये बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज से। इसकी रेंज देखो -90 टू 90 एक्सेप्ट 0, और ये आपका होता है -45, तो बिल्कुल इसके बीच में ये लाई करता है, तो ये बन जाएगी आपकी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? tan की वैल्यू 1 कब होती है? जब tan कितना होता है? पाई/4। तो यहाँ पर 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan पाई/4, बिकॉज tan पाई/4 कितना होता है? 1। तो tan के केस में आपने ये लिखना है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर है cos इनवर्स -1/2। अब cos 1/2 कब होता है? जब cos कितना होता है? cos पाई/3, साथ में आपका माइनस भी यहाँ पे आएगा। अब sin 1/2 कब होता है? पाई/6 पे, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा sin पाई/6। अगले स्टेप में ये तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कितना होता है? थीटा, बिकॉज ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से थीटा कितना है? पाई/4। अब आप देखो यहाँ पर है माइनस साइन पाई/6। सो माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? साइन माइनस ऑफ थीटा, ये अंदर आपका एडजस्ट हो जाता है। सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, आप इस साइन को अंदर एडजस्ट कर लो, -पाई/6। लेकिन यहाँ पर आप देखो माइनस कॉस
थीटा में, तो ये कॉस अंदर एडजस्ट आपका नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस पाई माइनस थीटा का। तो पाई माइनस, अब देखो थीटा यहाँ पर कितना है, एंगल कितना है यहाँ पर, पाई बाई 3। अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये बन जाएगा आपका कॉस, अब 3 पाई एलसीएम इसका 3 आएगा, सो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3। अब ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल कर देगा। तो आपका बचेगा यहाँ से माइनस पाई बाई 6। अब अगले स्टेप में देखो, ये आपका कॉस इनवर्स है। अब ये भी तो इसको कैंसिल करेगा, तो आपका यहाँ से बच जाएगा, जब ये इसको कैंसिल कर देगा तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 पाई बाई 3। अब ये है माइनस पाई बाई 6, तो प्लस इंटू माइनस आपका होता है माइनस पाई बाई 6। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 3 6। पहले 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, और अब ये 3 से जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 2 6 6 2 12। तो अब इस 12 को पहले आप 4 से डिवाइड कर लो, तो आपको मिल जाएगा 3 पाई। अब इस 12 को आप 3 से डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगा 4, सो 4 2 8 पाई, माइनस 12 को 6 से डिवाइड करने पर 2, और यहाँ पर है पाई। तो ये मिल जाएगा आपको 8 पाई प्लस 3 पाई 11 पाई, 11 पाई माइनस 2 पाई आपका हो जाएगा 9 पाई बाई 12। आप इसको कट भी कर सकते हो, देखो ये 3 से कट हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12। सो ये आपको मिल जाएगा 3/4 पाई। क्वेश्चन नंबर 12 में है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 कब होता है, जब कॉस की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 3। 60 डिग्री पर हमको मिलता है 1/2 कॉस के केस में। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स, अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन कितना होता है, पाई बाई 6। तो मैं इसको लिखूँगा साइन पाई बाई 6 पे। अब यहाँ से ये कॉस इनवर्स इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ से साइन इनवर्स इस अंदर वाले साइन को कैंसिल कर देगा। तो मेरे पास यहाँ से बचेगा पाई बाई 3, और यहाँ से मेरे पास बच रहा है 2, और यहाँ से पाई बाई 6। तो ये फिर से इसको कैंसिल कर देगा, 2 1 2, 2 3 6। अब देखो ये है पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। पाई बाई 3 हमको 2 बार मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक में दिया है इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन आपने बताना कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब यहाँ देखो हमने क्वेश्चन में किया था साइन इनवर्स थीटा अगर y है तो y बिलोंग करेगा साइन की रेंज से, और साइन की रेंज होती थी -π/2 से π/2 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2। वाई की वैल्यू कहाँ से आ रही है, -π/2 से π/2 तक, और आपका इक्वल का साइन भी आएगा क्योंकि यहाँ पर आपके क्लोज्ड ब्रैकेट है। अब आप बुक में देखो इनमें से कौन सा आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ये वैल्यू देखो कि आपको कहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी पे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में है tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स। अब देखो tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब tan कितना होता है, π/3। और यहाँ से सेकेंड की वैल्यू 2 कब होती है, जब सेकेंड कितना होता है, π/3। और यहाँ पे साथ में आपका माइनस भी है। यहाँ पर तो tan इनवर्स से ये tan कैंसिल आउट कर जाएगा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर आपका ये माइनस भी आ रहा है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी माइनस सेकेंड थीटा। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस है ये थीटा के साथ आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई माइनस थीटा वाला। यहाँ से मुझे मिल जाएगा π/3 माइनस सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला को लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड पाई माइनस थीटा। अब थीटा एंगल कितना है यहाँ पर, π/3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम ले लो, और इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा 3।
सो 3 पाई माइनस पाई ये हो जाएगा 2 पाई। अब आप इस सेकेंड इन्वर्स से इस सेकेंड को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। अब देखो इनके डिनोमिनेटर में 3 है तो एलसीएम भी 3 आएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई। सो 1 पाई से 2 पाई आपने माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। अब आप बुक में चेक करो कि आपको माइनस पाई बाई 3 कहाँ मिल रहा है। सो आपको माइनस पाई बाई 3 मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पे, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 हो गई कंप्लीट।